हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 10th का अपना जो है दिस इज एन काइंड ऑफ अरेंजमेंट लेक्चर। तो आई विल टेक दिस लेक्चर एज एन अरेंजमेंट एंड आज जो है मैथ्स का एपी पार्ट आपको इंट्रो में बताते हैं, ठीक है। और एपी से चीजें आपको बताएंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, राइट। तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जिसको एपी आता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जिसको नहीं आता वो आगे देख लेंगे कि करना कैसे। चलिए, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। समझ आए? तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे काम करें, तो जाके आपको अपना बेहतर कल मिलेगा। ऐसे नहीं, अगर आप सोचे यार बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो फरवरी मार्च में ही पढ़ेंगे, आप नहीं, कोई गारंटी नहीं आप पास हो पाओगे। आप आज से मेहनत करोगे। मेहनत करते रहे, थोड़ा ना कि बस अपना और काम छोड़ देना है, पढ़ना ही है, खेलना छोड़ देना है। नहीं, मेहनत करते कंसिस्टेंसी अगर आपकी रहेगी, ठीक है, आप पढ़ेंगे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ेंगे, तो आप जो है जरूर अपने गोल को अचीव करेंगे। तो अपने आज से मेहनत करें ताकि आपका कल बेहतर हो सके, राइट। चलो, तो हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो एपी एक सीरीज होती है, ठीक है। एपी क्या होती है बच्चों? एपी एक सीरीज होती है। किस तरह की सीरीज होती है? जैसे मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, 5 8 11 14 एंड सो ऑन, 3 5 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हमने बोल दिया 10 8, या आप लोग यहाँ बोले 6 4 2 0 -2 एंड सो ऑन। तो एपी क्या चीज होती है? एपी होती है जिसमें एक कॉमन गैप बन के चल रहा है, मतलब एक आप आगे का नंबर आसानी से लिख सकते हैं, इसके बाद नंबर क्या आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 2 और 2 कितना गैप है? 2 का 4 का, फिर 2 का गैप है 6 का, फिर 2 का गैप है 8 का, फिर तो यस, ये एक क्या है, एक एपी सीरीज बना रहा है, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो सेम है। 2 का डिफरेंस आपका सेम यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5 और 3 8 है, 8 और 3 11 है, 11 और 3 14, तो बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है जी। 3 और 2 5 है सर, 5 और 2 7 है सर, 7 और 1 8 है, 8 1 9 है, 9। तो यहाँ से सीरीज गड़बड़ा गई, 2 2 का फिर 1 का हो गया, तो ये आपकी एपी नहीं है। सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। 6 में से 4 गए, 6 वापस गया तो कितना? -2 वापस गया, 4 -2 -2 2 -0 -2। अब यहाँ देखिए तो ये कितना है? यस, ये भी है, क्योंकि -2 का यहाँ पे क्या है, एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। फिर हम सर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे एक चीज और है, जो सबसे वाले पहला पार्ट है इस सीरीज का,
इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे हमेशा, पहला टर्म। जो आपका 2 - 2 चल रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये तो जो ये आपका -2 है ना, ये है कॉमन डिफरेंस। या आप इसको छोड़ के यहीं लिख दो। जो ये 6 4 2 ये चल रहे हैं ना, ये 2 है जो आपका, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। तो अगर, अच्छा सर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, तो एपी क्या चलेगी? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो किसी भी टर्म की अगर जो एपी चल रही है, उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा आपका? डी, मतलब कॉमन डिफरेंस में निकालना है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका वैसे तो आपको पता ही है, पर फिर भी बता दे फॉर्मूले में A2 - A1। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, यू विल गेट योर डी, यू विल गेट योर कॉमन डिफरेंस। भाई 5 और 8 में कितना गैप है? आप बोलोगे 5 और 3 8, 3 का गैप है। ये 5 और 3 तो आपने आगे किया ना काउंट, वैसे आया कैसे? 8 में से 5 गया 3। अगर मैं बोलूँ 6 और 4 में क्या गैप है? अब आप बोलोगे सर 6 और 5 4 में, तो इसमें हम वापस गए तो यार 2 का गैप है। बच्चे बोलेंगे 2 का गैप है। 2 का गैप नहीं है, -2 का गैप है, क्योंकि अब क्या करोगे? 4 - 6 A2 - A1 करोगे तो -2 हम क्या गए? उल्टा गए, -2 का यहाँ पे गैप है। आई बात समझ में? ठीक है। इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? nth नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। पहले इतना कॉपी करो, फिर आगे बात करें। चलिए, समझ आई आपको? अब देखें आप, तो एपी क्या हुआ? एपी सर एक ऐसी सीरीज हुई जिसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं, किसी फिक्स नंबर को ऐड करते। ठीक है, किसी फिक्स नंबर को ऐड करते। लिख लेंगे जरा एक बार, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। चलो एपी लिख लेते हैं डायरेक्ट। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स list of numbers in which each term is obtained by, in which each term is obtained by adding a fixed number. फिक्स नंबर इसमें एपी एक लिस्ट ऑफ क्या है? numbers in which each term is obtaining by adding a fixed number to the preceding term. preceding मतलब पहला term, to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म में हम ऐड नहीं करते। ठीक है, ये चीज बस आपको लिखा दी मैंने, वैसे मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया है कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। अब मेरे पास आप स्टूडेंट है, आप हर महीने आपको घर से पैसे मिल रहे हैं, आप आना जाना, रास्ते का आपका आना जाना, स्कूल में खाना। ठीक है, हम स्टूडेंट में मिलते ही कितने? 100 200 रुपए मिलते हैं। आप 10 10 20 पे खर्च कर रहे हैं, 5 पे खर्च कर रहे हैं। तो आप हर महीने का अगर 10 महीने का टारगेट लेते हैं, हर महीने का 50 रुपए बचा रहे हैं।
तो 10वें महीने में आप पे कितना पैसा होगा, है ना। तो 50, अगले महीने आपने बचाया 100, फिर चलेगा सर आप 150, फिर चलेगा सर आप 200, फिर चलेगा सर आप 250, फिर चलेगा सर आप 300, अगले महीने फिर 50 रुपये बचे, फिर हो गए मेरे पास 350, अगले महीने फिर मेरे पास 50 रुपये बचे तो हो गए 400, अगले महीने फिर बचे तो हो गए 450, अगले महीने फिर बचे तो हो गए 500। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख पाएंगे कि कितने का गैप चल रहा है, 50 का। कितने का गैप चल रहा है, 50 का। कितने का गैप चल रहा है, 50 का। डी तो सेम है, बट आप डी देखोगे, डी यहाँ पे आप देखो 50 है ना, सेकंड टर्म पे जब आए, सेकंड टर्म पे आइए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे इसका 2 गुना हो गया, थर्ड टर्म पे ये डी का 3 गुना हो गया, फोर्थ टर्म पे डी का 4 गुना हो गया, फिफ्थ टर्म पे डी का 5 गुना हो गया। आई बात समझ में। तो सीरीज कैसे बन रही है एपी में, अगर मैं ए है, ए में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेट क्या, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, पहली टर्म ये मानते हैं अगर हम, तो दूसरी ए प्लस 2d। अगर ए तो एक फिक्स नंबर है, इसमें तो काम, इसमें तो हम कुछ ऐड कर ही नहीं रहे, इसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। अगर ये 3 है, देखो 2 4 6 8, 3 5 7 9, दोनों ही एपी है, दोनों ही 2 2 का गैप है। बट अगर मैं 2 से शुरू करता हूं तो मेरे को इवन नंबर मिलते हैं, और अगर मैं 3 से शुरू करता हूं तो मेरे को ऑड नंबर मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले वाले नंबर से, पहली वाली संख्या से काफी चीजें डिपेंड करती हैं, पहली वाली संख्या की काफी चीजें डिपेंड यहाँ पे करती हैं, पहली वाली संख्या पे। तो जो फर्स्ट आपकी संख्या है उस पे चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो फर्स्ट पे उतना नहीं करते, उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं वो एपी बनाती है। पहले नंबर से नहीं, आप क्या ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, उस पे एपी बनती है। तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे सोन आगे चलता रहेगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, एन नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो यहां से समझ में आया इतना है। तो बच्चों मेरे को यहां से अगर मुझे बताना है कि 20वें महीने तक या 25वें महीने तक आप बताओ इसकी कितनी सेविंग हो जाएगी, तो आप क्या यही करते रहोगे, वो तो 50-50 का गैप है, तो आप इजी ऐड कर दे रहे हो 25वें महीने तक, यानी कि 25 बार तक ऐसा चलेगा। तो यहां से जो है इससे एक जनरल टर्म निकल के आती है, वो जनरल टर्म क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एन होता है आपका एनथ टर्म, मतलब जहां तक आपको जाना है, मैंने बोला 25 महीने तक जाना है तो एनथ टर्म होगा, एन मतलब एनथ टर्म, एनथ टर्म। ठीक है, तो किसी भी एनथ टर्म का मेरे को अगर निकालना है तो वो निकलेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ ए, एबी की जनरल टर्म, एपी की जनरल टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, आपको पता ही है, अभी इससे पहले हमने देखा। कॉमन डिफरेंस। तो एपी इज इक्वल टू ए एन माइनस नन, एन मतलब कहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको जाना है, ये आपकी जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, लिखेंगे इसको। चलिए लिख लिया। अब बात करूं, जैसे मैंने बोला हम कितना, फिर 20 टर्म, तो 20वें महीने में वो कितना कमा, 20वें महीने तक कितना जमा कर देगी, तो एन कितना है 20, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ
मंथ, 20 के महीने में कितना, तो एक सीरीज चल रही है, कॉमन डिफरेंस 50 रुपए का सेम है, तो 20 चल गया। ए आपके पास है कितना, कहाँ से शुरू किया उसने, 50 रुपए से शुरू किया, पहले मैंने 50 रुपए से शुरू किया था, इसी को लेकर चल रहे हैं। बी भी आपके पास है कितना, 50 रुपए से, और इसके बाद क्या है सर, डी 50 है, वो हमें क्या निकालना, ए एन निकालना है, यानी कि ए एन A20 की 20वें महीने में इसके पास कितना हो। तो आपको पता है कि सर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम निकाल रहे हैं A20, ए है 50 और हम निकाल रहे हैं 20 माइनस 1, कितने, एन मतलब 20 माइनस 1, और डी भी है 50। A20 हम निकाल रहे हैं, तो 50 प्लस 20 में से एक गया 19 इंटू 50, तो 50 प्लस 19 5 95, 950। A20 20वें महीने में ना सर 1000 रुपए, 950 प्लस 50, 1000 रुपए उस पे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1000 रुपए हो जाएंगे। तो देखो 10 महीने में 5 है, तो अगले 10 महीने में 500 और हो जाएंगे, तो ये 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये एपी का क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये एपी का एक कॉन्सेप्ट है, एपी का कॉन्सेप्ट इस तरह से आपका यूज होता है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फाइंड 10th term of AP. Find 10th term of AP. Find 10th term of AP है जो हमारे पास, वो कितनी है, 2 7 12। चलो इसकी 10वीं टर्म निकाल के बताओ। चलिए निकाल दिया, आ गया होगा आप लोगों का आंसर। सर ए यहाँ पे 2 है, बी देखो 7 में से 2 गया तो आपको पता है सर 5 है, ठीक है। एन, एन 10th टर्म ऑफ एपी यानी कि एन यहाँ पे 10 है, तो हमें ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे आप, ए प्लस फॉर्मूला लिखेंगे ताकि गलती ना, माइनस एन की जगह रखेंगे हम 10, ए है आपका 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है सर 5 है, ए 10 2, 10 में से एक गया 9, 2 5, तो ए 10 हो गया आपका 2 प्लस 9 5 जा 45, ए 10 हो गया आपका 47, तो ए 10 क्या हो गया आपका 47। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। सो आपने एपी का बेसिक सीख लिया है, अब एपी पे क्वेश्चन कीजिए, जो एपी जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरह से आप करेंगे एंड यू श्योरली गेट योर आंसर। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि 70 to 80% आप एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मिलेंगे आपसे कभी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।